Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. जैसे कि आपको पता है कि आज हमारी इंग्लिश की क्लास है। फ्राइडे को भी हमारी इंग्लिश की क्लास थी एक, जिसमें हमने सेंटेंस का लेसन 1 आपको दिया था पढ़ने के लिए। आई होप कि आप सबने उसको रीड कर लिया होगा। आज हम उसको समझेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और कैसे बनाया जाता है और कैसे बनता है वो। ठीक है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, सब कुछ हम उसको देखेंगे उसमें। ठीक है। ये था हमारा लेसन 1, द सेंटेंस। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। क्या डेफिनेशन है इसकी? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज अ कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग। मतलब सेंटेंस क्या है? सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप का मतलब सबको पता है, समूह। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज अ कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग। जब बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं और वो कुछ बात कहते हैं, ठीक है, उनको पढ़ने पे कुछ बात का पता चलता है, तो उस शब्दों को मिला के क्या कहते हैं? एक सेंटेंस। आए समझ में? जब बहुत सारे शब्द आपस में मिलते हैं, ठीक है, एक के बाद एक क्रम से उनको रखा जाता है और उनको पढ़ने पे कोई मतलब निकले, ठीक है, कोई बात पता लगे हमें, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो एक सेंटेंस कहलाते हैं। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। जैसे वाक्य बनता है शब्दों को रखने से, जब बहुत सारे शब्द मिलते हैं तो वाक्य बनता है। उसी तरीके से जब बहुत सारे वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड्स मिलते हैं, तो एक सेंटेंस बनता है। ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, इसमें वर्ड्स कौन कौन से हैं? आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये सब अलग अलग वर्ड्स हैं। और जब इन सबको एक साथ रखा गया और इससे कुछ मतलब निकला, क्या मतलब निकला? कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ठीक है, इससे मतलब निकला, तो ये सब क्या कहलाएंगे? एक सेंटेंस कहलाएंगे। अगर मैं कहता आई दिल्ली गो, आई दिल्ली गो, ये वर्ड्स हैं अलग अलग, एक साथ रखे गए हैं, लेकिन ये सेंटेंस नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको पढ़ने पर कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा। जब हम इनको पढ़ रहे हैं आई दिल्ली गो, तो कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा कि वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो ऐसे वालों को हम सेंटेंस नहीं कहते। सेंटेंस किसे कहते हैं? जब बहुत सारे वर्ड्स एक साथ रखे जाएं और उनको पढ़ने पर हमें कोई मतलब पता चले कि वो बात क्या कहना चाहता है, तभी वो सेंटेंस कहलाता है। ठीक है। अब देखते हैं कि सेंटेंस के क्या क्या फीचर्स होते हैं, एक सेंटेंस में क्या क्या होता है। तो क्या लिखा है इसमें देखिए, अ सेंटेंस मस्ट ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। कोई भी सेंटेंस होता है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस होता है, वो हमेशा उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल आता है। ठीक है, देखिए जैसे ये एक सेंटेंस है, माई, क्या सेंटेंस है? देखिए, माई फेवरेट फ्रूट इज मैंगो। क्या कहा इसने? माई फेवरेट फ्रूट इज मैंगो, मेरा पसंदीदा फल कौन सा है? मैंगो। ये सब अलग अलग वर्ड्स है। ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, ये भी अलग वर्ड है, ठीक है, ये भी अलग वर्ड है और ये भी अलग वर्ड है। इन सबको रखा गया है और इनको पढ़ने पे हमें एक बात समझ में आ रही है कि क्या कहना चाहता है वो, कि उसका पसंदीदा फल आम है। बात हमको समझ में आ रही है, तो ये क्या कहलाएगा? एक सेंटेंस। अभी हमने क्या पढ़ा कि अ सेंटेंस मस्ट ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। तो देखिए ये सेंटेंस है, इसका फर्स्ट लेटर ये है, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है इसका। ठीक है, कैपिटल है फर्स्ट लेटर। आए समझ में? उसके बाद अगला लेटर देखिए क्या है, द वर्ड इन अ सेंटेंस मस्ट बी इन अ सर्टेन ऑर्डर
सो एज टू मेक अ कंप्लीट सेंस। क्या कह रहा है, जो वर्ड्स लगे होंगे सारे एक सेंटेंस में वो एक ऑर्डर में होने चाहिए, वो एक क्रम में होने चाहिए। जैसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, इसी क्रम में ये सब लगे होने चाहिए। नहीं कि पहले वर्ब दे दिया फिर सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक क्रम में होने चाहिए। आगे क्या लिखा है इसमें, पंक्चुएशन, पंक्चुएशन मार्क, punctuation mark such as full stop, question mark और exclamation mark must end the sentence। एक सेंटेंस जब भी खत्म होगा, ठीक है, एक सेंटेंस जब भी खत्म होगा तो क्या होना चाहिए, उसके लास्ट में पंक्चुएशन मार्क होना चाहिए। या तो फुल स्टॉप होना चाहिए, फुल स्टॉप पता है सबको ऐसा होता है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। हमारे सेंटेंस में क्या है देखो, फुल स्टॉप है, दिख रहा है सबको, हमारे सेंटेंस में फुल स्टॉप है, ठीक है। और क्या है इसमें, आगे बढ़े, एग्जाम्पल देखो, शी इज अ गुड डांसर। क्या क्या एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, रितु इज अ गुड डांसर, जो रितु है वो एक अच्छी डांसर है। देखो इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, और इसको पढ़ने पे एक मतलब समझ में भी आ रहा है कि क्या कहना चाहता है, वो क्या कहना चाह रहा है कि रितु जो है वो एक अच्छी डांसर है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सन जो है वेस्ट पश्चिम में, सेट्स मतलब डूबता है, सही बात है ये, जो सन जो है पश्चिम में डूबता है, ये बात समझ में आ रही है हमको। और इसका पहला लेटर देखो कैपिटल है यहाँ पे भी टी, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो ये सब क्या है, एक सेंटेंस है, प्रॉपर एक सेंटेंस है, ठीक है। देखो आगे क्या लिखा है, अ सेंटेंस कैन बी सेपरेटेड इनटू टू पार्ट्स। एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, द पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन दैट इज स्पोकन अबाउट, नेमिंग पार्ट। जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है, जिस जगह के बारे में बात हो रही है, जिस भाव के बारे में बात हो रही है, वो कौन सा पार्ट होता है सेंटेंस का, नेमिंग पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या होता है, व्हाट इज बीइंग said about the person, place, thing और emotion। उस पर्सन, उस जगह, उस भाव के बारे में जो बात कही जाए वो डूइंग पार्ट होता है, ठीक है। वो कौन सा पार्ट होता है, वो डूइंग पार्ट होता है। तो दो पार्ट हो गए। जैसे एग्जांपल देखो, द फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, फूल जो हैं वो वसंत ऋतु में खिलते हैं। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, फ्लावर्स की। तो फ्लावर्स क्या हो गया, नेमिंग पार्ट, और उसके फ्लावर्स के बारे में क्या बात बताई जा रही है कि वो वसंत ऋतु में खिलते हैं, तो डूइंग पार्ट हो गया ये वाला, ठीक है। जो नेमिंग पार्ट होता है उसको कहते हैं हम सब्जेक्ट, और जो डूइंग पार्ट, जो उसके जिसके बारे में जो बताया जाता है उसे कहते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। देखो ये लिखा है सब्जेक्ट और नेमिंग पार्ट, अ पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन दैट इज स्पोकन, जिसके बारे में बात हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई जगह हो, कोई चीज हो या कोई भाव हो, जिसके बारे में बात हो वो सब्जेक्ट, ठीक है। और जो बात कही जाए, उस पर्सन, उस जगह, उस भाव के बारे में जो बात कही जाए वो प्रेडिकेट। जैसे कि एग्जांपल देखो, द मंकी सैट अपॉन अ ट्री, बंदर पेड़ पर बैठा, ठीक है, ये सेंटेंस है एक। अब किसके बारे में बात हो रही है इसमें, द मंकी, द मंकी, तो मंकी इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है, मंकी इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट। और मंकी के बारे में क्या बताया गया,
sat upon a tree, के वो पेड़ पर बैठा है, तो वो हिस्सा क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट। ठीक है, आए समझ में सबको। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट, और जो उसके बारे में बात की जाए वो प्रेडिकेट। ठीक है, जिसके बारे में बात की जाए सब्जेक्ट, और जो चीज उसके बारे में बताई जा रही है कि वो कैसा है, ऐसा है, खाता है, कैसे खाता है, पीता है, कैसे पीता है, वो प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, आज हम इतना ही समझेंगे। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज आपको अभी थोड़ी देर में ग्रुप में मिल जाएगी, जिसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग अंडरलाइन करने होंगे। ठीक है, हो जाएगा सबका काम ये। ओके, थैंक यू।